वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे जो कि अगेन सीपीयू ये जो पेजिंग का है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का है। और इसके अंदर रेफरेंसेस जो दिए काफी सारे दिए हैं और आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एलआरयू और फीफो के अंदर बताना है और ऑप्टिमल के अंदर भी बताना है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो अवेलेबल फ्रेम है वो आपको 4 दिए हुए हैं और इनिशियली सारे के सारे फ्रेम एम्प्टी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलआरयू से। एलआरयू की बात करेंगे तो आप उसको, आपको शायद एनिमेशन में डायग्राम दिख रहा होगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि जिस फैशन में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 पेज फॉल्ट हुए, 4 आया तो चौथा पेज फॉल्ट हुआ। लेकिन 2 और 1 ऑटोमेटिकली जब है मौजूद तो हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। फिर जब 5 आया तो अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगेगी। वो जब 5 आएगा तो वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस देखेगा ऊपर से 1 2 4 3, इस टाइप की सीक्वेंस देखेगा। तो जो अभी अभी जो 1 2 4 3 मतलब उल्टे क्रम में देखना है आपको। 1 2 4 3 को देखेंगे तो आपका 3 जो है वो सबसे लास्ट में। मैंने आपको बता भी रखा है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने होते हैं, जैसे मान लीजिए 4 फ्रेम का क्वेश्चन है ये, तो आपको पीछे 3 एंट्री देखनी है। तो 1 2 4 देखिए, तो 1 2 4 को रहने दीजिए, 3 को बाहर करिए, तो 3 की जगह पे 5 आ गया। फिर आप 6 आएगा जब, तो 5 1 2 आएगा, तो 5 1 2 को रहने दीजिए, बाकी आप 4 को बाहर कर दीजिए। तो अगेन एक और पेज फॉल्ट आया जो कि 6 आया और 6 ने 4 को बाहर कर दिया। फिर 2 1 2 जब आया तो 2 1 2 में कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज 2 1 2 तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास मेमोरी में। फिर आया 3, जब 3 आएगा तो फिर उल्टे क्रम में देखेंगे तो 2 1 2, और 2 1 2 तो खैर है, और साथ ही साथ आपका आपको 6 भी दिखेगा, क्योंकि 2 1 2 डबल बार 2 गिनना तो मैं नहीं मानूंगा सही है। तो 2 1 2 और 6 भी देखना पड़ेगा इस बार, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका 2 दोबारा तो नहीं है उसके अंदर, एक बार में एक ही आ सकता है। तो कुल मिला के 5 बार होगा, और 5 जब बाहर हुआ तो 3 जब आया तो 3 ने 5 को बाहर करा और एक और पेज फॉल्ट काउंट किया गया। यहां तक आते आते हमारे टोटल जो है वो 7 पेज फॉल्ट्स हो चुके हैं अभी तक एलआरयू के अंदर। नेक्स्ट इज 7। 7 जब आया तो अगेन आपने पढ़ा उल्टे क्रम में 3 2 1, तो 3 2 1 को छोड़ दिया जाए, वो 6 को बाहर किया जाए जिसमें 7 रिप्लेस करेगा। फिर आया अगेन 6, तो आप उल्टे क्रम में पढ़ेंगे 7 3 2, और 7 3 2 को जब देखेंगे तो 7 3 2 रहेगा और 1 बाहर होगा यहाँ पे, तो 6 आया, तो ये अगेन एक पेज फॉल्ट होगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते इस न्यूमेरिकल में, यहां तक पहुंचते पहुंचते 4 और 2 6 और 3 9 पेज फॉल्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर 3 आया, ऑलरेडी है। 2 आया, ऑलरेडी है। फिर आया 1, जैसे 1 आएगा तो 1 रिप्लेस करेगा किसको, आप देखिए उल्टे क्रम में 2 3 6। जब 2 3 6 को आप देखेंगे तो 2 3 6 रहेगा, और 2 3 6 के अलावा 7 जो है वो बाहर होगा और 1 अंदर आएगा। नेक्स्ट इज 2 3 एंड 6 जो कि ऑलरेडी है, तो उसका कोई पेज फॉल्ट नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट फॉर एलआरयू फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इज 10। तो आप देखेंगे 10 आपको पेज फॉल्ट दिख रहा होगा। अब अगली बारी आती है फीफो की। तो फीफो तो आप देखें, फीफो तो क्या करता है कि जो आएगा पहले वो जाएगा पहले। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 4 पेज फॉल्ट गिन लिए। 4 पेज फॉल्ट गिनने के बाद 2 और 1 ऑलरेडी मौजूद है, छोड़ो उसको। 1 जो था वो 1 सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले 1 बाहर हुआ, 5 आ गया। फिर 2 बाहर हुआ, 6 आ गया। फिर 3 बाहर हुआ और 2 अगेन आ गया। और फिर 4 बाहर हुआ और 1 आ गया। तो अगले 4 पेज फॉल्ट आपको सामने दिख रहे होंगे, जिसमें आपके 5 6 2 1 ये सीक्वेंस दिख रही होगी। फिर आया अगेन 2, कोई पेज फॉल्ट नहीं। फीफो काफी आसान होता है इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद 3 आया, तो 3 आएगा तो ये किसको बाहर करेगा, 5 को। 5 के बाद 7 आया तो 7 ने 6 को बाहर करा। 6 आया तो 6 ने 2 को बाहर करा। और उसके बाद आपका जो 6 आया है तो वहां पे सीक्वेंस बन रही होगी 3 7 6 1। और यहां तक पहुंचते पहुंचते 4 और 4 8, और 8 और 3 8 और 3 11, टोटल 11 पेज फॉल्ट आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद 3 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। उसके बाद 2 आएगा, तो 2 किसको रिप्लेस करेगा, जो भी आपका लास्ट होगा। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे हिसाब से मुझे 1 दिख रहा है जिसको बाहर होना चाहिए, क्योंकि 1 काफी पुराना है इन सब में। अगर 3 6 3 7 6 1 में देखें तो 1 सबसे पुराना है, वही पहले आया था। तो उसको बाहर करेंगे और अब हम जगह बनाएंगे 2 के लिए। जब 2 के लिए जगह बनाएंगे, अगला आएगा 1, और 1 जब आएगा तो 1 किसको रिप्लेस करेगा, 1 3 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि 1 के बाद 3 था जो उसका नंबर पुराना था। और यहाँ पे 1 7 6 2 आपको फाइनल सीक्वेंस दिख रही होगी। यहां तक आते आते टोटल आपके 4 और 4 8 और 3 11 और 2 11 और 2 13 पेज फॉल्ट आपको दिख रहे होंगे। फिर 2 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं, ऑलरेडी मौजूद है। फिर 3 आया तो 3 ने 7 को रिप्लेस करा और एक पेज फॉल्ट और गिन लीजिए। तो टोटल फीफो में आपके पेज फॉल्ट आएंगे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 14। 6 आएगा तो कोई पेज फॉल्ट नहीं है, वो मैं बताना भूल गया था, दिख रहा होगा आपको फिगर में। और वैसे मेरे ख्याल से आपने पुराने न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, तो अब आप बनाना भी सीख गए होंगे। आप सोचेंगे कि मैं इसमें अलग अलग तरह से इस न्यूमेरिकल को, सेम टाइप के न्यूमेरिकल में बार बार पढ़ा रहा हूँ, तो इसका रीजन भी यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन में जब उसका रेफरेंसेस अलग अलग चेंज होते हैं ना, तो उसकी अलग अलग अवस्था बनती है।
मैंने जब पढ़ाया था टॉपिक तो उसमें बोला कि साहब फीफो अच्छा होता है, कोई सी एल्गोरिथम अच्छी होती है, ठीक है बोल दिया मैंने। लेकिन आप देखेंगे कि कभी जब ओरिजिनल प्रैक्टिकलिटी में जब आप आओगे तो ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। और वही समझाने के लिए हम ये न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिमल सर्च और आसान होती है। 4 फ्रेम साइज है, 1 2 3 4 तक तो आ जाइए, 4 फ्रेम तक। 2 आया, फिर 1 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। अब जैसे 5 आया तो 5 किसको रिप्लेस करेगा? 5 उसको रिप्लेस करेगा जो सबसे लास्ट में आया था, मतलब 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर कोई एक पेज पे कुछ लिख रहा हूँ और लिखने के बाद मैंने नीचे अपना नाम लिखा और मैंने नाम वो गलत कर दिया, तो मैं कोई नए सिरे से पेज नहीं लिखूंगा, वो बस उतना पोर्शन डिलीट करूंगा और उसमें वहीं से वहीं रिप्लेसमेंट कर दूंगा। मतलब नाम की जगह पे कुछ और लिखना होगा, वहां पे वो लिख दूंगा। मतलब ये कि अगर आपके जो पेजेस आए हैं, जो पहले आए थे, उनको हो सकता है कि ज्यादा लंबी रुकने की जरूरत हो, लेकिन जो अभी रिसेंटली आए हैं वो फेवरेबल होते हैं कि शायद वो जल्दी आके जल्दी जाना चाहते हैं। तो जो जल्दी आके जल्दी जाना चाहते हैं, इस वजह से हमने 4 बड़ा लेट आया था, 4 को ही रवाना करा सबसे पहले। फिर वहीं पे आपका 6 आया तो 6 ने क्या करा, 5 को रवाना करा। अब अगला है 2 1 2 3, इसमें कोई पेज फॉल्ट नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है। अब आया नेक्स्ट नंबर है 7। जब आप 7 को गौर से देखेंगे तो 7 करेगा 1 को आउट। 1 को इसलिए आउट करेगा क्योंकि आप अगर सीक्वेंस भी देखेंगे तो 1 ने काफी समय भी गुजार लिया, प्लस 1 का एक पेज फॉल्ट हो भी गया, और अब 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी दूर है। मतलब 7 जब आ रहा है ना, तो उसके बाद 6 2 3 की आगे रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्टिमल में क्या परेशानी होती थी कि आपको फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ता था। तो 6 2 3 की आगे रिक्वायरमेंट है, इसलिए 1 जो है, 1 को बाहर जाना जरूरी है। यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे आपको जब आपने जब 4 को रिप्लेस करा था 5 से, तो ये भी देखा था कि 4 जब पहली दफा आया तो वो तीसरे चौथे नंबर पे आया, लेकिन उसके बाद 4 का नंबर कहाँ आ रहा है? उसका बाद 4 का नंबर कहीं भी नहीं आ रहा। तो 4 ही था जिसका जिसका एक ही बार रेफरेंस आना था और एक ही बार में उसका काम खत्म हो गया था। लेकिन आप देखेंगे कि जब मैंने अभी फिलहाल 1 को जब रिप्लेस करा 7 से, तो यहाँ पे 1 जो है आगे बहुत दूर है। मतलब आप 1 की अब जरूरत बहुत दूर है, तो अभी फिलहाल जब जरूरत नहीं है, उसकी बहुत दूर जरूरत है, तो उसको बाहर करो ना। तो ऑप्टिमल क्या करता है? ऑप्टिमल उस व्यक्ति उसको बाहर करता है जिसकी अभी फिलहाल करंट स्टेट में ज्यादा जरूरत नहीं है और उसकी काफी लेट नंबर आने वाला है। मतलब अगर मैं किसी ऐसे टाइम टेबल की बात करूंगा, किसी ऐसे शेड्यूल की बात करूंगा जिसमें मेरे को लेक्चर 4 बजे लेना है, और अगर मैं 1 बजे से आगे खड़ा हो जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे मेरा जो भी फैकल्टी होगा वो कहेगा यार अभी आप जाइए, आपको नहीं दे रहे हम लेक्चर, जो अभी 1:15 बजे जो आने वाला है हम उसको देंगे ये स्लॉट। बिकॉज 5 बजे है तो आप रेस्ट करिए, आप अभी जाइए। तो रिप्लेसमेंट के लिए मुझे भेजना बिल्कुल मुनासिब भी है, क्योंकि अगेन अननेसेसरी मैं आऊंगा, वो मैं जगह घेर लूंगा, ऑक्यूपाई कर लूंगा, तो मेरे बाद भाई 1 बजे में आया, वो अगला बंदा 1:15 बजे आके खड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरे को तो पढ़ाना 4 बजे तक, जब तक तो क्या बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, वो टाइम मेमोरी वेस्टेज वाला सोल्यूशन होगा कि अननेसरी मैंने क्लास भी ऑक्यूपाई कर ली, बच्चों का टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ। खैर, 7 के बाद आप देखेंगे जब अगला 6 आया, 3 आया, 2 आया, ये तो सारे मौजूद है, तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगला जब 1 आया तो 1 को जगह चाहिए, और 1 किसको हटाएगा? 1 उसको हटाएगा जिसका अब आगे कभी काम नहीं होना। भाई देखिए 2 3 6 का आगे फिर काम होना है, तो यहाँ 7 जो होगा वही रवाना होगा, क्योंकि 7 का तो जब आपने एक पेज में उसको दिया था जगह, तो उतने में उसका काम खत्म हो गया। खैर, ये था आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का था। थैंक यू सो मच।